बंधन टूटने लग जाएंगे, बंधन खत्म हो जाएंगे। घोषणा करो, क्लेम करो। तो आज कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो नहीं हुआ वो होगा, लेकिन कब होगा? कह रहा है कि जब आप अपने अंदर इस अधीनता को डालेंगे। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? धरती पर रहने के लिए धार्मिकता को पूरा करना जरूरी है। तो इसका मतलब कहता है कि वो अधीनता की जो हिस्ट्री थी उसने दिखाया यीशु मसीह ने, कि एक कहता है कि अधीन रहूंगा तो मेरी जिंदगी में जो परमेश्वर ने कहा है बैप्टिज्म लेना, अधीन रहना, कहता है कि वो पूरा करूंगा तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। जितने आज से विश्वास से अधीनता से चल रहे हैं, जितने आज से विश्वास से कह रहे हैं कि परमेश्वर के मुझे आज समझ में आ गया कि मैं विश्वास से चलूंगा, वफादारी से चलूंगा प्रभु जी, तो इसी समय प्रार्थना करने का लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। बंधन टूटने लग जाएंगे, बंधन खत्म हो जाएंगे। घोषणा करो, क्लेम करो। तो आज कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो नहीं हुआ वो होगा, लेकिन कब होगा? कह रहा है कि जब आप अपने अंदर इस अधीनता को डालेंगे। आपको कहना है कि परमेश्वर मैं वफादार होकर चलूंगा। तो दूसरा राजा जब हम 5:23 को पढ़ते, परमेश्वर ने दिखाया कि एलिया जो था वो एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन यहाँ पर गेजी जो था उसके साथ अधीन नहीं रहा। मतलब चर्च में रहता है, एक ही चर्च में रहता है, लेकिन वफादार नहीं, अधीन नहीं रहा, इसलिए उसके ऊपर बंधन आ गया। पहले क्या था? वफादारी था, तनख्वाह बेशक कम हो लेकिन साथ में रहता हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद कहता है कि जब वो वफादार नहीं रहा, ईमानदार नहीं रहा, तो उसने क्या किया? उसने जब नामान को देखा, कोढ़ी है, और नामान कह रहा कि एलिशा की बात मानने से उसका कोढ़ चला गया। और उसी समय कह रहा कि जब वो वहां से जा रहा था तो गेजी के अंदर ये लालच आया, कहता है इसने तो इससे कुछ भी नहीं लिया। तो उसने कहा, कहता है यार मैं इस मिस्ट्री में खाली हूँ, मेरे बच्चे ऐसे, खाना नहीं है बच्चों के पास, तो उसी समय पैसे नहीं है, क्या करेंगे? तो उसने गया उसके पास और जाकर कहने लगा, नामान कहता है कि मेरे लोगों को आवश्यकता बहुत भी मेरे साथ है, यहाँ प्रार्थना करने वाले, तेरे लिए पैसों की जरूरत है। उसने सोना चांदी उसे दे दिया, बहुत सारे पैसे उससे ले लिए। लेकिन जब वो एलिशा के पास गया तो झूठ बोल रहा था। तो उसी समय एलिशा ने कहा, कहता मैं जानता हूँ तूने उस दिन क्या क्या किया जब नामान तेरे से मिला। तो उसी समय कहता है उसके ऊपर, कहता है अब नामान का कोढ़ तेरे ऊपर आ जाएगा। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर गरीबी का कोढ़ किसी के कारण आ रहा है, आज कर्जे का कोढ़ किसी के कारण आ रहा है, आज कहता है कि बीमारी का कोढ़, हालातों का कोढ़, कहता है कि कैसी भी सिचुएशन का कोढ़, कहता है आज लोगों के ऊपर अपने आप पड़ा हुआ है। कहता है यार हमारे बच्चे पागल क्यों हैं, आज हमारे बच्चे जॉब क्यों नहीं लग रहे, आज हमारे बच्चे ये काम क्यों नहीं कर रहे। आज किसी का कोढ़ अपने ऊपर ले रहा है, कोई बुराई करके ले रहा है, कोई किसी की ईर्ष्या करके ले रहा है, कोई चुगली करके ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है, कोई निंदा करके ले रहा है, कोई काट करके ले रहा है। मैं कह रहा हूं बड़ा पास्टर वो नहीं होता जो काट करे। कहता है कि परमेश्वर चाहता है, कहता है आप ऐसे पास्टरों को ना देखें, आप ऐसी चर्चों में ना जाएं। कह रहा है जहां पर कहता है आपको अभिषेक की पहचान नहीं है, जहां आपकी गवाहियां नहीं बन रही, जहां आपके चमत्कार नहीं हो रहे, जहां पर कहता है आपका फाइनेंस डबल नहीं हो रहा, आपको कहता है ऐसे अनॉइंटिंग प्लेस पर आना पड़ेगा। कहता है जब आप आते हैं तब काम बनता है। लेकिन हमारे चर्च से भी कहते हैं कुछ अगुवे अपने आप को लीडर समझने लगे और वो छोड़कर चले गए। और हमारा जितना डाटा था, आपको मैसेज आते होंगे, वो फटाफट चोरी करना होता है। तो ये सबसे बड़ी चोरी है कि जो डाटा चोरी कर कर चले गए, तो सबको मैसेज कर रहे हैं कि हमारी मिनिस्ट्री खुल गई, हमारी मिनिस्ट्री खुल गई है। तो अगर चोर नहीं थे तो 2023 में मिनिस्ट्री क्यों खुलवाई? तो उसी समय आपको बताना चाहिए था। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ किसी का, मैं चाहता हूँ कि भाई सब पर हाथ रखूँ जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने सेवकाई दिया। तो वो भी मेरे बच्चे जैसे हैं, मैं भी उनके लिए दुआ करूंगा और वो फले, लेकिन बता कर जाते, चोरी नहीं। समझ रहे हैं ना? तो ये चोरी है कि भाई मैं, और ऐसे अगर आपको मैसेज आ रहे हैं तो ऐसे लोगों से सावधान। तो परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि भाई आप अपनी गलती को माने और पश्चाताप करें और आगे बढ़े। हम किसी के दुश्मन थोड़ी हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि ये नहीं कि मैं पास्टर के बिना नहीं, भाई साहब कहता है जिस पास्टर के साहब आपने किया है तो उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ेंगे, नहीं तो संघर्ष वहीं रहेगा। आप जितने मर्जी कोशिश करें, संघर्ष वहीं रहेगा, लेवल वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकते। कमेंट्स में नीचे गालियां लिखने से कुछ नहीं होने वाला, गालियों का पलटा परमेश्वर आपसे लेगा। कहता है कि लिखा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। कहता है कि जैसा होगा वैसा आपके बच्चों के साथ होने लगेगा, प्रॉब्लम आने लगेगी। इसलिए कह रहा हूं कि आप बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे लोग अधीन नहीं रहते। आजकल सिर्फ लोगों को पैसा पैसा, लीशा कह रही थी लोग तो चलते हैं पैसे के पीछे पीछे, हम तो चलते हैं यीशु के पीछे पीछे। तो मेरे कहने का मकसद है कि भाई आपको परमेश्वर उस वफादारी पर ले जाएगा। कहता है कि कई लोग गेजी की तरह कहता है लालच में फंस जाते हैं। ये लालच में फंस गया और उसके ऊपर कोड़ आ गया, प्रॉब्लम आ गया। आज कहता है कि हो सकता है कि 4-5
आप सेवकाई कर रहे हो, अलग अलग जगह जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर कहता है एक व्यक्ति ऐसा बीच में आएगा जिसके कारण आप कहता है अपनी आशीष को खराब कर लेंगे। लेकिन आपको समझना है, कह रहा है जो लोग इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं सालों साल से, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था वो करोड़पति रहेगा, ईमानदार रहेगा, वफादार रहेगा, बढ़ता चला जाएगा और लंबी उम्र को जिएगा। लंबी रेस का घोड़ा कहता है वो बनता है, कह रहा है जो परमेश्वर के साथ वफादार रहता है।